बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 का लास्ट पार्ट है लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में। और आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से। ये लीनियर अलजेब्रा का वन ऑफ द फंडामेंटल रिजल्ट है, ठीक है। और बेसिकली आपको दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट और उनके नॉर्म्स के प्रोडक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप बताता है। ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इन जनरल अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v, u के कंपोनेंट्स u1 से un तक है, v के कंपोनेंट्स जो हैं वो v1 से vn तक है, तो आपके पास अगर इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट लें और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें, उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्म्स, ठीक है। ये एक इनक्वालिटी है जिसको कहते हैं काशी-श्वार्ज़ इनक्वालिटी। अच्छा, इसी को अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। यानी अगर कंपोनेंट फॉर्म का मतलब ये है कि u इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसकी टर्म्स में लिखना चाहें तो u डॉट वी का आंसर क्या आता है? लास्ट टाइम हमने कंपोनेंट फॉर्म पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट की, तो दिस इज u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस अप टिल un vn, ठीक है। इसकी आ जाएगी जी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड क्या लें, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, आपके पास u का नॉर्म किसका इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा जी u1 का स्क्वायर फर्स्ट कंपोनेंट प्लस u2 स्क्वायर, दिस इज सेकंड कंपोनेंट अप टिल un तक, un का स्क्वायर, और इसका होता है स्क्वायर रूट, उसको हम लिख लेते हैं 1/2। इसी तरह इसके साथ में आ जाएगा जी सेम इज द केस विद वेक्टर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस अप टिल vn स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ओवरऑल इसकी पावर आ जाएगी 1/2। तो दिस इज़ द काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इन कंपोनेंट फॉर्म। इसका प्रूफ हमारे चूँकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसको हम ओमिट कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो इसकी वैसे कई एक एप्लीकेशंस हैं मैथमेटिक्स में भी और फिज़िक्स में, और इसके अलावा जहाँ पर भी वेक्टर्स को यूज़ किया जाता है इसकी आपको एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो सम टाइम आपको जब कोई मैथमेटिकल रिजल्ट को प्रूव करना होता है तो उसमें भी आपको इसको यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम करेंगे भी आज इसके अलावा इसके बाद। ओके, सो इसमें आप देख रहे हैं लेस देन है या इक्वल हो सकता है। तो अगर आपके दो वेक्टर्स जो आप ले रहे हैं अगर वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आपकी इक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, यानी स्केलर टाइम्स सम स्केलर लेट्स से के टाइम्स वी वेक्टर, ठीक है। अगर आपके वेक्टर्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है तो आपकी इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। मसलन आप एक वेक्टर ले लेते हैं, लेट्स से u इज इक्वल टू 1,2 R2 में ले लेते हैं। v वेक्टर आप ले लेते हैं इसी का स्केलर मल्टीपल, 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू 2,4। अब ज़रा इस पर आप ये लगाने की कोशिश करें, u का डॉट प्रोडक्ट v के साथ क्या आ जाएगा, u डॉट v दिस इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें 2 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड से करें तो 8 आ जाएगा, 2 टाइम 4, तो दिस इज इक्वल टू 10। अब आ जाए ज़रा राइट साइड पर, u का नॉर्म क्या होगा, यही डेफिनेशन जो नीचे हमने लगाई हुई है, दिस वन। इसके कंपोनेंट को स्क्वायर करें तो उनको एडअप करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास u का है 1, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 नहीं होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, होल का ले लें स्क्वायर रूट, एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ऐसे ही है v का ज़रा आप लें नॉर्म वेक्टर v का, दिस इज इक्वल टू हमारे पास 2 का स्क्वायर आएगा जी 4 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 एंड इसका स्क्वायर रूट अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, राइट। u के नॉर्म और v के नॉर्म को मल्टीप्लाई ज़रा करें तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी √5 मल्टीप्लाई √20। तो चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स भी दोनों की सेम है, तो आप इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ना। 20 टाइम 5 इज़ 100, तो 100 का स्क्वायर दिस इज़ 10। तो आपने देखा कि इनके नॉर्म्स का प्रोडक्ट भी 10 आ गया और इनका डॉट प्रोडक्ट भी 10 आ गया। ये सिर्फ तब होगा जब आपके वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, जैसे इस केस में था,
ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 3.2 इसी बुक की, उसके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए हुए, वहाँ पर आप इस इनक्वालिटी को वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। ओके, बहरहाल तो आज हमारा नेक्स्ट जो एक और इनक्वालिटी है, एंड इस इनक्वालिटी को हम कहते हैं जी ट्राई एंगल इनक्वालिटी फॉर वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड ट्राई एंगल इनक्वालिटी वेक्टर्स के लिए है ये। ठीक है, फॉर वेक्टर्स। अच्छा जी, ट्राइंगल इनक्वालिटी हमने इसको कहा, तो इसमें बेसिकली अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, इन जनरल आर एन की बात की जाए, तो करना ये है कि आपने उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनका नॉर्म कैलकुलेट करें। दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। अच्छा, यू और वी वेक्टर्स हैं, इनको मैं ऊपर एरो का निशानी लगा रहा, बस आपने खुद देखना है, चूँकि ऑलरेडी हम इनको लेके चल रहे हैं वेक्टर्स, तो आपने बस यही अंडरस्टैंड करना है कि दीज आर द वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल इनक्वालिटी फॉर वेक्टर्स। अब इसका ट्राइंगल के साथ ताल्लुक क्या है, ज़रा वो भी देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव टू वेक्टर्स जो कि गिवन है यहाँ पर। दीज आर द टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल इस वेक्टर को हम क्या देते हैं जी u, एंड दिस वेक्टर इज, लेट्स से इसको हम v का नाम दे देते हैं। ठीक है। ओके, अब हमने एक ट्राइंगल ला पड़ा हुआ है वेक्टर की एडिशन का। सिंपली इनको आपने एडअप क्या करना है, कैसे करना है जी, u वेक्टर की जो टेल है उसको v के हेड से जस्ट सिंपली ज्वाइन करें। हमें एक और वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों वेक्टर्स का सम होगा, u प्लस v होगा। ठीक है, यहीं से देख सकते हैं नॉर्म्स जो है ये हम यूक्लिडी नॉर्म की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब डिस्टेंस होता है, मैग्नीट्यूड कह लें इसको, लेंथ कह लें। तो यहीं से देख लें u प्लस वी की जो लेंथ है वो छोटी है u से, और v को ऐड करने से, u को ऐड करें v में लेंथ्स को ऑफ कोर्स, तो ये बड़ी आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहीं से देख सकते हैं। बहरहाल इसको प्रूव करना चाहें वो भी किया जा सकता है सिंपली, इसको बल्कि हम कर ही लेते हैं। आप इसकी तरह पकड़ें लेफ्ट साइड, विच इज़ नॉर्म ऑफ u प्लस वी। अब आप जानते हैं नॉर्म्स का मतलब ये होता है जिस वेक्टर का भी आप नॉर्म ले रहे हैं ना, उसको अपने साथ मल्टीप्लाई करें, और सॉरी इसका डॉट प्रोडक्ट लें, मतलब u प्लस वी डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ विद u प्लस वी, और इसका स्क्वायर रूट भी होता है, लेकिन हम स्क्वायर रूट नहीं लगाते हैं, हम उसकी जगह पर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब आपने ये करना है कि यहाँ से ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, u का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा u के साथ, फिर इसी u का v के साथ आ जाएगा, फिर प्लस, ये डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, फिर प्लस साइन के बाद v का आ जाएगा u के साथ, फिर प्लस साइन के बाद v का v के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये सिमेट्रिक होता है, आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि इसका आंसर स्केलर आ रहा है। ठीक है, आप u को पहले रखें या v को रखें, तो आपके पास ये बन जाएगा जी 2 टाइम्स u का डॉट प्रोडक्ट विद v। अच्छा, अब u का डॉट प्रोडक्ट विद u ये किसके इक्वल होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। आपके पास u के नॉर्म का स्क्वायर नहीं आ जाएगा ये, क्या ख्याल है। इसी तरह फिर v के साथ भी यही काम करें, अगर v के नॉर्म का स्क्वायर अगर ओपन करें तो दिस इज एक्चुअली v डॉट v, जैसे हमने यहाँ पर काम किया था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में अब आपने ये करना है कि आपने प्रॉपर्टी लगानी है एब्सोल्यूट वैल्यू वाली, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें, ये हमेशा लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है इन्हीं के डॉट प्रोडक्ट के एब्सोल्यूट वैल्यू के। ठीक है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव भी चांस है, आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करें, तो आपकी जो इक्वालिटी है ये इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। ऐसे ही है ना, यहाँ पर देखें ज़रा, इनक्वालिटी में चेंज हो जाएगी, और ये हमारे पास बनेगा जी u के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स u डॉट v की एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरह से, प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन अब आप देखें u डॉट v का नॉर्म, और सॉरी u डॉट v का एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर देखें ज़रा। अब आपने करना ये है कि आशीष वाज इनक्वालिटी यूज़ करते हुए आपने अपनी जो u डॉट v का आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको इससे रिप्लेस करना है, देयर प्रोडक्ट, नॉर्म्स का जो है प्रोडक्ट। अब आपके पास वंस अगेन इनक्वालिटी है, तो पहले भी लेस देन था, मज़ीद छोटा हो जाएगा, तो आप लेस ही रहने देंगे इसको। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा जी u के नॉर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ u, साथ में आप लिखें मल्टीप्लाई में नॉर्म ऑफ v प्लस नॉर्म ऑफ v का होल स्क्वायर। अब ये जो इतनी इतनी चीज़ है, ये आपका सिंपल फार्मूला बन गया ना, जो आप सीखते हैं बचपन में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा जी नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर आपकी ये चीज़ इक्वल है इसके, बाकी पीछे से ये लेस देन ही आ रहा है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, स्टार्ट भी हमने स्क्वायर से किया था, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों स्क्वायर्स कैंसिल करें, तो पीछे बचेगा जी u प्लस वी का नॉर्म, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। तो ये था जी आपके पास ट्रायंगल इनक्वालिटी का प्रूफ, ठीक है। बाकी आप इसको वेरीफाई करना चाहें, एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले सकते हैं। तो हमारा बस इसके साथ फिलहाल इतना ही काम था। अच्छा, नेक्स्ट क्विकली हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम इक्वेशन फॉर वेक्टर्स। दिस इज़ द पैरेललोग्राम, बल्कि बजाय इसको सारा लिखने के, इन शॉर्ट पैरेललोग्राम, और ये इस बार इक्वेशन है, नॉट एन इनइक्वालिटी फॉर वेक्टर्स, क्योंकि वेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं ना, तो यही इनइक्वालिटीज़ और इक्वेशंस पढ़ेंगे। वंस अगेन, अगर आपके दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से u और v ही, आर एन की बात की जाए, इन जनरल बात हो रही है, तो u प्लस v के नॉर्म का स्क्वायर इसमें ऐड करें, इन्हीं दो वेक्टर्स का डिफरेंस, मतलब u माइनस v के नॉर्म्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ u स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। ये आपकी जो इक्वेशन है, इसका नाम है पैरेललोग्राम इक्वेशन फॉर वेक्टर्स। पैरेललोग्राम इसका नाम क्यों रखा है, सवाल पैदा होता है। तो बेसिकली आपके पास अगर इसकी लेफ्ट साइड को ज़रा आप देखें, तो u प्लस वी और u माइनस वी, पहले तो ज़रा हम दो वेक्टर्स लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल जी, ये हमारा वेक्टर है v, सॉरी u कह लें इसको, चलें, और इसको हम v कह देते हैं, ओके। दिस वन इज़ वेक्टर u, लेट्स से, एंड दिस इज़ फॉर एग्जांपल वेक्टर v। अब आपको बताया था पैरेललोग्राम जो आपका लॉ है, रूल है फॉर वेक्टर एडिशन, तो आपके पास u प्लस वी का क्या आंसर आता है इस केस में, सिंपली ये एक डायगोनल बनता है पैरेललोग्राम का ही, कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ द वेक्टर u प्लस v। अब u माइनस वी क्या होगा, पहले तो आपने v का डायरेक्शन चेंज करनी है, जो कि अगर आप डायरेक्शन चेंज करें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस वी को, दिस इज़ एक्चुअली माइनस वी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल। तो u माइनस वी करेंगे तो आपके पास ये डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ आपका वेक्टर होगा u माइनस वी। बाकी u को आप ट्रांसलेट करके यहाँ पर भी ला सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बनानी है आपने, दिस वन। तो ये जो दरमियान में एक और डायगोनल नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली u माइनस वी वेक्टर। तो ये एक पैरेललोग्राम बनती है। बाकी अगर आप इसको प्रूव करना चाहें, वंस अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेफ़्ट साइड पकड़ें, u प्लस वी के नॉर्म्स का स्क्वायर प्लस u माइनस वी के नॉर्म्स का स्क्वायर, इसको आपने बिल्कुल जो अभी हमने पीछे काम किया है वैसे ही यूज़ करना है आपने इसको। मतलब u प्लस वी के नॉर्म्स का स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, u प्लस वी का डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ, सिंपल। हाँ, इसका अंडर रूट नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर पहले ही लगा हुआ है। प्लस के बाद u माइनस वी के साथ भी सेम यही काम, u माइनस वी का डॉट प्रोडक्ट विद इट सेल्फ, एंड दैट्स इट। अब आपने इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप अल्टीमेटली देखेंगे आपके पास 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट एक दो स्टेप्स का काम है ये, तो आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं ज़रा अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर, और 3.2 में वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। 3.2, अच्छा जी, इसका सवाल नंबर जो है वो हम 6 को देखते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी पार्ट देख लेते हैं, चलें। बी पार्ट में ना आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, R4 में गिवन है। एक को u कहा हुआ है उसने, जिसके कंपोनेंट्स हैं जी -2, -1, 4 और 5, ठीक है। दिस इज वेक्टर u, एंड अनदर वेक्टर जिसका v का नाम दिया है, जिसके कंपोनेंट्स हैं जी 3, 1, -5 एंड 7। एक और वेक्टर है और उसको नाम दिया हुआ w का,
और उसके कंपोनेंट्स हैं जी -6 2 1,1। ठीक है, ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। और आपने इसमें एवेल्यूएट क्या चीज़ करनी है वो भी देख लें ज़रा। एवेल्यूएट आपने इसमें करना है, पहले तो आपने u माइनस वी का नॉर्म फाइंड करना है। आपका ऑफ कोर्स नॉर्म से आंसर स्केलर आता है ना, वो फिर आपने उसको w से मल्टीप्लाई करना है और इसका एज अ होल नॉर्म फाइंड आउट करना है। ये काम करना है आपने। तो चलिए इसको देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहला काम u माइनस वी करें। u माइनस वी अगर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँ यानी यहीं से देखते हुए, तो कंपोनेंट्स जो हैं कोरस्पॉन्डिंग उनको माइनस करना है। -2 -3 इज़ माइनस का 5, -1 इज़ माइनस का 2, 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 + 5 इज़ 9, 5 -7 इज़ माइनस का 2। अब हमें चाहिए जी इसका नॉर्म, सिंपली u माइनस वी का नॉर्म चाहिए। तो ये आपने इन्हीं कंपोनेंट्स को स्क्वायर करें, -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एंड देन प्लस साइन के साथ वंस अगेन -2 का स्क्वायर, और इस सारे का आपने लेना है जी स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन है ना नॉर्म की बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से देखें ज़रा, -5 इज़ 25, 4 ऐड करेंगे 29, 29 + 81 करेंगे तो ये आई थिंक हो जाएगा 110, एंड देन 4 ऐड करेंगे तो 114। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। दोबारा देख लें, 25 × 4 29, 29 में 81 आपने ऐड करने हैं तो 110, एंड दिस इज ऑफ कोर्स 114, राइट। अब आपने इस 114 को w से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 114 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है सॉरी, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है जी वेक्टर w से। इन रिजल्ट आपको मिलेगा जी -6 टाइम्स अंडर रूट या स्क्वायर रूट कह लें 114, 2 टाइम्स 114। ओके, के बाद वंस अगेन नेक्स्ट कंपोनेंट 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ इटसेल्फ यही रहेगा, वंस अगेन 114 एंड वंस अगेन 114। तो ये अब आपका एक वेक्टर जो बना है, अब आपने इसका नॉर्म वैल्यूएट करना है बिल्कुल ऊपर वाली डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो चलें वैल्यूएट करते हैं ज़रा इसके नॉर्म को। 114 स्केलर मल्टीपल है ये w का, दिस इज़ इक्वल टू, आपने सिंपली कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेना है, मतलब -6 टाइम्स 114 इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 114 के स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस साइन के साथ 114 स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर, वंस अगेन 114 का स्क्वायर रूट और इसका आ जाएगा जी होल स्क्वायर, राइट। ओके, अब आपका काम नहीं है, अब आगे सारा कैलकुलेटर का काम है, वो आपने यहाँ पर देख लेना है, इसका अल्टीमेट आंसर है वो लिख लेना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। कई एक सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 और 16 ये MCQs क्वेश्चन है सिंपली। हमारे पास कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, बताना है कि क्या मैथमेटिकली ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। मसलन इसका ए पार्ट में जैसे कि गिवन है u.v.w। अब देखें, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर आंसर देता है, तो v.w का आंसर आ जाएगा स्केलर, कोई भी जो भी होगा वो। अब एक स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया जा सकता, दैट मीन्स इट मेक नो सेंस, इसका कुछ भी मतलब नहीं है मैथमेटिकली, दिस इज फॉल्स, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखें, जैसा कि पार्ट बी इसी का ही 15 का, उसमें हमारे पास है जी u.v+w। अब यहाँ पर देखें, पहले आपने ब्रैकेट वाले को अगर सॉल्व करते हैं तो v+w का आंसर हमारे पास आएगा जी एक वेक्टर, दोनों वेक्टर्स ऐड करेंगे वंस अगेन वेक्टर आएगा, और वेक्टर का वेक्टर से लिया जा सकता है डॉट प्रोडक्ट, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट आ जाए सी में। सी में आपके पास है जी u का डॉट प्रोडक्ट v और इसका नॉर्म। अब आप जानते हैं कि नॉर्म हमेशा कैलकुलेट किया जाता है वेक्टर का, लेकिन इस केस में u का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा जब v के साथ, तो आंसर स्केलर आएगा, स्केलर का नॉर्म वैल्यूएट नहीं किया जा सकता, तो ये भी मैथमेटिकली रॉन्ग है। डी पार्ट पे आ जाए।
अच्छा जी, डी पार्ट में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, दिस इज यू डॉट डब्ल्यू माइनस नॉर्म ऑफ यू। अब देखें यू डॉट डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट आंसर स्केलर आएगा, माइनस नॉर्म का आंसर भी स्केलर आता है, तो ऑफ कोर्स स्केलर में से स्केलर को माइनस किया जा सकता है, तो दैट्स ट्रू, मैथमेटिकली इट मेक सेंस। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 के भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, वो आपने खुद देख लेने हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। तो अब इंशाल्लाह आज के लेक्चर से मुतालिक खैर अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।